वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने परमाणु युद्ध की चेतावनी एक बार फिर से यह जिक्र करते हुए दे दी है। तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो महाविनाशकारी होगा। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रूस की समाचार एजेंसी की ओर से यह जानकारी मिली है, क्योंकि रूसी विदेश मंत्री ने यह जिक्र किया है और रूसी समाचार जो एजेंसी है उसकी ओर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो महाविनाशकारी होगा, यह जिक्र रूस की ओर से किया जा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हैं। कल का जिक्र कर लें तो कीव को लेकर एडवाइजरी हिंदुस्तान ने भी जारी कर दी थी। खार्किव में लगातार धमाके हो रहे हैं, कई लोगों के मारे जाने की सूचना मिल रही है और वहीं अमेरिका की ओर से भी अपना स्टैंड क्लियर है। उधर स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि लगातार ये जो संख्या है लोगों के, आम लोगों के मरने की लगातार जारी है। परमाणु चेतावनी पहले रशिया दे भी चुका है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से ये जिक्र करना, इसके कई मायने निकाले जाने चाहिए, क्योंकि अमेरिका की ओर से, जो बाइडेन की ओर से जो जिक्र किया गया वो किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं है। नाटो अगर बीच में आता है, यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर नाटो आता है तो ये साफ तौर पर मैसेज देना चाहता है रशिया कि हम दोनों के बीच में आने का प्रयास न किया जाए। और ये एक चेतावनी भरे लहजे में ये जिक्र करना, तो ये साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं रशिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको किसी भी तरीके से हल्के में न लिया जाए। सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस बीच जुड़ गए हैं। ललन सिंह जी, किस तरीके से देखें, तीसरे युद्ध का जिक्र हो रहा है और अगर तीसरा ये युद्ध होता है, परमाणु युद्ध होगा, महाविनाशकारी होगा, रशिया कह रहा है। एकदम आपका कहना सही है हेमंत जी। ये जो यूक्रेन है, मैं पहले ये बोलना चाहूंगा कि पिटे हुए मोहरे की तरह आज यूक्रेन की हालत हो गई है। अब हालात ऐसी बन रही है कि शायद ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये परमाणु बम जो गिराए जाएंगे उसमें दुनिया दो भागों में बटेगी, चाहे वो रूस की तरफ हो या अमेरिका की तरफ। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर का ये जो आगाज है वो शुरू हो चुका है। और जो रूस के पुतिन साहब हैं वो अब इस हालात में हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि 7 दिनों के अंदर भी हम यूक्रेन के ऊपर पूरी तौर पे काबिज नहीं हो पाए और उनका सपना जो है अधूरा रह गया है। ओके ललन जी, आ रहा हूं। पीके सहगल जी फोन लाइन में जुड़ गए हमारे साथ। पीके सहगल जी, बहुत स्वागत वीके न्यूज में आपका। पीके सहगल जी, तीसरे युद्ध का जिक्र महाविनाशकारी होगा, रशिया ने एक बार फिर से रूस की एजेंसी की ओर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या कहेंगे सर? ये धमकी साफ तौर पर दर्शाती है कि युद्ध जो है उस माफी नहीं सक्सेसफुल हो रहा जिस माफी की पुतिन को अपेक्षा थी। उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो फंस गए हैं, उनकी कंट्री अलग थलग हो गई है, दुनिया से सारी उनको कंडेम कर रही है। और शायद ये लड़ाई जो लॉन्ग ड्रॉन होगी तो लॉन्ग ड्रॉन हो सकता है, उसमें रशिया जो है लड़ाई हार भी सकता है। ऐसे में वो साफ तौर पर चुनौती दे रहा है कि हम अमेरिका को कह रहा है कि जो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम उनको भी नहीं करें और अपनी यूक्रेन फोर्सेस को दोबारा कह रहे हैं हमने अलर्ट किया है। मुझे लगता है ये केवल धमकी अगर करेंगे, हमला तो कहाँ करेंगे। अगर यूक्रेन में करते हैं, यूक्रेन में कई मोर देन 150,000 रशियन सोल्जर्स है, वो भी सारे वेपराइज हो जाएंगे। यूरोप में करेंगे तो कहाँ करेंगे? क्या अमेरिका में करेंगे? वे विल दे स्ट्राइक। लेकिन इसी धमकी को निगाह में रखते हुए बिना कुछ बोले अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे कर दिया है। और मुझे लगता है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने न्यूक्लियर सबमरीन को सी में लॉन्च कर दिया है। ये ठीक है। पीके सहगल जी, आपने साफ तौर पर कहा कि बौखलाहट के तौर पर इन सारी चीजों को देखें, अगर आप कुछ ना कर पाए तो फिर धमकियां देना शुरू कर दी जाती है, जो रशिया इस वक्त कर रहा है, जैसा कि आप कहना चाहते हैं। लेकिन सवाल एक ये भी है कि यूक्रेन के साथ बातचीत भी है और धमाके भी हो रहे हैं, इसको कैसे समझें? देखो, यूक्रेन ने साफ तौर पर कहा रशिया को हम ये बातचीत करेंगे अगर उससे पहले आप बमबारी बंद करो। लेकिन रशिया भी बात से पहले अपनी मिनिमम शर्तें रख रहा है। वो कह रहा है कि कंट्री को डिसआर्म करो, वो कह रहा है कि इसको वायदा करो कि आप न्यूट्रल हो गए, वायदा करो कि जो क्रिमिया है, क्रिमिया को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करोगे एज पार्ट ऑफ रशिया। तो ये नेगोशिएटिंग पोजीशन होती हैं। अब देखो, इंडिया और चाइना की 14 बड़ी टॉक्स हो चुकी है और डायलॉग तो चलता रहेगा। बिल्कुल। इनिशियल नेगोशिएशन पोजीशन काफी टफ होती हैं। बिल्कुल। ऐसे उसमें डील होती है। इनिशियली जो दोनों देश की जो
नेगोशिएशन पोजीशन है मंची, साफ तौर पर नजर आता है कि टॉक फिर सफल हो जाएगी। ओके पीके सहगल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, रशिया ने परमाणु युद्ध की चेतावनी दी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा, रूस की ओर से कहा गया है। विदेश मंत्री ने जानकारी दी है, रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से यह खबर। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।